एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों को देखिए आज जो भूगोल का पेपर है इसके लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं एक आपको प्रश्न पत्र यानी कि आपका एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में से देखिए आपका 40 से 50 नंबर का प्रॉपर आएगा। तो आप सभी को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इस मॉडल पेपर में से आपका 40 से 50 नंबर का 100% श्योर फंसेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर हमें नहीं बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा है कि किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है? तो इसका आंसर है आपका भूटान। तीसरा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर रोपण फसल बताना है कि कौन सी इनमें से नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आपका गेहूं। चौथा है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। इसका आंसर है आपका पूंजीवाद। पांचवा है भारत में नदियों की संख्या। तो भारत में नदियों की संख्या कितनी है? 10,360। छठा है तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो तांबे का सबसे अधिक उत्पादन आपका राजस्थान राज्य में होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपके भी मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से आपका इस प्रश्न पत्र में से 40 से 50 नंबर का 100% आएगा, ठीक है। आप सभी को अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर जरूर जाना है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कुमारी ईसी सैंपल देश की भूगोल विविधता है। इसका आंसर है आपका अमेरिकी। और दूसरा है लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेस कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तीसरा है विकसित देश की जीवन इतिहास डेडेस है। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा है दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क डेडेस कहलाती है। तो दो नोडों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो आपकी योजक कहलाएगी। पांचवा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बिहार। छठा स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य डेटाबेस को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर है आपका शहरों को, ठीक है। चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान पे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर इनको जरूर जाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपको अच्छे से रीड कर इनको जाना है। इसके बाद में सही जोड़ी। पहली आपकी जानकी संक्रमण सिद्धांत, इसकी जोड़ी आपकी थॉमस माल्थस। दूसरी कृषि आधारित उद्योग, तो इसका आंसर आपका रहेगा रबड़ उद्योग। तीसरा आर्थिक विकास श्रम संगठन द्वारा। निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, इसका आंसर है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पांचवा इंदिरा गांधी नगर शहर, इसकी जोड़ी है आपकी राजस्थान, ठीक है। चलिए तो जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आपकी पहली जोड़ी है, ये छठी जोड़ी रही और ये आपकी दूसरी जोड़ी, ठीक है। चलिए तो आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास। दूसरा है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं है, आपका दूसरे का आंसर है, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। UNDP का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तीसरा प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है। तो 382 km। इसके बाद में है आपका चौथा सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित दो नगरों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो। ठीक है। और पांचवा, किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका तांबा और बॉक्साइट। ठीक है। तो चलिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य बताइए। तो पहला है, ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है, जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। ये आपका सत्य है। चौथा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया। तो ये आपका सत्य है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी। तो ये आपका सत्य है। और छठा है, वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पतन हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए आप सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। देखिए इसके बाद में आपकी वार्षिक परीक्षा आएगी। ठीक है। तो इसके लिए हम आपको देखिए 200 रुपये मात्र में, केवल 200 रुपये मात्र में आपको 5 सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन आप वार्षिक परीक्षा की करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल 200 रुपये मात्र में आपको 5 सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। ठीक है। तो कांटेक्ट आप कर लीजिएगा। देखिए छठा प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है। सातवां है, उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है। और आठवां प्रश्न है आपका कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है। 9वां प्रश्न, ऋतु प्रवास से क्या सही है। कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। ठीक है। और आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है। भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। फिर है आपका 13वां प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, समझाइए। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय लिखिए। फिर है 16वां प्रश्न, प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। 17वां प्रश्न, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर दीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके सभी। भारतीय कृषि के प्रकार लिखिए। और 19वां प्रश्न, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। ठीक है। यहाँ पर नाम दिए हैं तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में हमारा ये अथवा 19वें का। फिर 20वां प्रश्न, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। ठीक है। जैसे जमशेदपुर दिया है, खेतरी यानी कि तांबा क्षेत्र है, रबर उत्पादक क्षेत्र है, महामंडी बेसिन है। चलिए